Assalamu alaikum viewers, welcome to Biology Online and today we are going to discuss about the microscopy। आज हम तारुफ पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप का और हम देखेंगे कि कौन कौन सी तरह की माइक्रोस्कोप्स होती हैं और उनकी पावर्स कितनी कितनी होती हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या होता है और हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टर्म है रेजोल्यूशन ऑफ आई। रेजोल्यूशन ऑफ आई, इंसानी आँख जो है उसकी एक पावर होती है। हम चीज़ों को देख सकते हैं, हम चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं टू अ स्पेसिफिक मिनिमम डिस्टेंस। अगर कोई दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको अलग-अलग से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो उनके दरमियान मिनिमम एक फ़ासला होना चाहिए 1.0 mm का। अगर इतना डिस्टेंस होगा तो हमारी आँख उनको अलग-अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकती है। आँख की इस पावर को हम रेजोल्यूशन कहते हैं, रेजोल्यूशन पावर ऑफ द ह्यूमन नेकेड आई। विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गैजेट, इंसानी आँख जितने फासले से चीज़ों को फ़र्क में देख सकती है उतने फासले को हम रेजोल्यूशन ऑफ आई बोलते हैं। तो ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट, नेकेड आई मीन विदाउट एनी लेंस, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स एट लीस्ट 1.0 mm अपार्ट। अगर कोई से 1.0 mm अपार्ट हैं तो इंसानी आँख उनको अलग-अलग से फ़र्क करके देख सकती है। दिस पावर इज़ नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ आई। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो हम आँख की पावर को अगर बढ़ाना चाहते हैं, हम चीज़ों को करीब करके देखना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और लेंस हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास भी होते हैं जिससे हम चीज़ें बड़ी करके देख लेते हैं, या फिर क्या करते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी इसको बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और कॉमन लेबॉर्ट्री ये माइक्रोस्कोप होती है। और इस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो है वो 2.0 माइक्रोमीटर है। 2.0 माइक्रोमीटर फासले पे भी अगर चीज़ें हैं तो उनको भी ये देख सकती है। मतलब इंसानी आँख जिनको अलग-अलग से फ़र्क नहीं कर सकती है, उन पॉइंट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को भी ये देख सकती है। और इंसानी आँख की निस्बत ये 500 गुना बड़ा करती है चीज़ों को। It can magnify more than 500 times than the human naked eye। तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है? पावर ऑफ अ लेंस टू शो एन ऑब्जेक्ट लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास छोटे साइज़ की है, अगर हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो ये उसको 500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो इंसानी आँख की निस्बत ज़्यादा है, और उसके अलावा क्या है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 500 गुना है। जो ऑब्जेक्ट हमें नॉर्मल साइज़ में ये नज़र आ रहा है, ये उसको 500 टाइम, एक्स मीन टाइम्स, 500 टाइम्स ये उसको बढ़ा करके हमें दिखाएगी, मैग्नीफाई करके दिखाएगी। अब अगर हम मैग्नीफिकेशन पावर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है। ये एक ऊपर वाला पार्ट है इसका, दैट इज़ कॉल्ड आई पीस लेंस। इस आई पीस से हमने ऑब्जर्व करना होता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब हमारे पास ये दो लेंस, जो वाला लेंस हमने यहाँ एडजस्ट किया है और जो आई पीस लेंस है, ये चेंज हो सकते हैं, इनकी पावर्स होती हैं मुख्तलिफ। हमने जो आई पीस लेंस यहाँ लगाया है और जो ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पे चूज़ किया है, उनकी पावर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर निकल आती है। मीन टू मेजर द मैग्नीफिकेशन पावर वी हैव टू मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्ट लेंस पावर, एक्स पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, एक्स पावर ऑफ आई पीस लेंस। जब इन दोनों को, आई पीस लेंस को और ऑब्जेक्ट लेंस की पावर्स को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आती है किसकी? मैग्नीफिकेशन पावर की। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई जो आई पीस लेंस था ना, दैट इज़ 40x, आई पीस लेंस इज ऑफ 40x, और मैं कहता हूँ कि जी जो ऑब्जेक्ट लेंस था दैट वाज ऑफ 10x। तो 10x एंड 40x, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन पावर आती है दैट इज़ 400x। तो मतलब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि भाई आपने आई पीस कितना लगाया था 40x का और ऑब्जेक्ट लेंस कितना था 10x का, तो आपके पास पावर कितनी निकलती है? 400x निकलती है, जो कि मैग्नीफिकेशन पावर है। मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, दैट इज़ 500x, 500 टाइम्स देन दैट ऑफ द ह्यूमन नेकेड आई। मज़ीद आगे चलें तो हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, जो कि मोस्ट पावरफुल गैजेट है हमारे पास चीज़ों को देखने के लिए। और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी ये यूज़ करती है लाइट सोर्स को।
इसको लाइट चाहिए होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वो हमें फिर नज़र आता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करती है। इन प्लेस ऑफ लाइट सोर्स, इन प्लेस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू व्यू ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर, वो 2 से 4 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है इंसानी आँख की निस्बत भी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत भी। हम आते हैं इसकी पावर के ऊपर, तो अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर देखें, इसकी चीज़ों को बड़ा करने की पावर देखें, तो वो कितनी है, 500 गुना ज़्यादा है देन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो पीछे हमने डिस्कस की थी माइक्रोस्कोप, उसकी निस्बत भी वो इंसानी आँख से 500 गुना ज़्यादा थी, ये उसकी निस्बत भी 500 गुना चीज़ों को बड़ा कर सकती है। और अगर हम इस माइक्रोस्कोप को इंसान के आँख के साथ कंपेयर करें तो इट कैन मैग्नीफाई 250,000, 2,50,000 गुना ये चीज़ों को मैग्नीफाई करती है, ग्रेटर देन पावर है इसकी देन द नेकेड आई। तो ये तो थी हमारे पास मोस्ट पावरफुल थिंग जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो वी कैन व्यू ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी थिंग्स विद द नेकेड आई, विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड विद सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो बाज़ार से हमें मिल जाता है। अच्छा, अब हम ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने मौजूद है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर आप देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जिसमें से हमने देखना है विद आवर आई, दैट इज़ आई पीस लेंस। इसकी कुछ पावर्स होती हैं 10x, 20x, 40, 30, जितनी भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप देखें तो ये यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट है, मतलब इस वाले पार्ट को आप अप डाउन कर सकते हो। फाइन एडजस्टमेंट है, आप इसको फाइन करके देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा होता है वो ब्लर नज़र आता है, तो उसको फाइन करने के लिए, उसको वाज़ह देखने के लिए हमारे पास ये एडजस्टमेंट होती है। इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें फाइन नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आते हो तो रोटेटिंग नॉच पीस है, ये आपके पास ये जो पार्ट है ना, इसको भी आप रोटेट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पे 3 लगे हुए होते हैं, 3 स्पेसेस होती हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट लेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी कि ये ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ से रिमूवेबल होते हैं, आप किसी को भी उतार के नया यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आप आते हो, ये ऑब्जेक्ट लेंस लगे हुए हैं मुख्तलिफ पावर्स के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ 10x लिखा है, यहाँ 40, तो इसकी ओवरऑल ये जो इस वक्त आपको दिख रही है इसकी 400 टाइम मैग्नीफिकेशन पावर है। मैं यहाँ पे बदलता हूँ, लेट इट इज़ 30x एंड इट इज़ ऑफ 5x, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 150 टाइम, 150 टाइम ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बन जाती है। फिर इसके बाद आपका ये स्टेज है जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, स्लाइड को प्लेस करना है, ऊपर क्लिप लगा हुआ है जिससे आप उसको होल्ड करेंगे, एक जगह पर एडजस्ट करेंगे। फिर ट्रिस डायाफ्राम है, जब यहाँ से मिरर से लाइट जाएगी तो वो मीन जो लाइट पड़ेगी इस मिरर के ऊपर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो ये थी हमारे पास एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप, दैट इज़ द कंपाउंड स्टूडेंट आर कॉमन लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया माइक्रोस्कोप का, जिसमें हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, हमने ह्यूमन नेकेड आई की मैग्नीफिकेशन रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस किया। तो ये थी हमारे पास चंद बातें जो आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।